जेट प्रोटेस्ट में कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर तक को रिजाइन देना पड़ गया है। वहाँ के मिनिस्टर के घर को जलाया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ गया है। इन कंपनीज ने सरकारी नियमों और ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए सरकार को इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। नेपाल हमेशा से संप्रभु राष्ट्र रहा है। जब दुनिया में औपनिवेशिक काल था, पूरे विश्व को कॉलोनाइज किया जा रहा था, तभी नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र था। राजशाही शासन खत्म होने के बाद लोकतंत्र का जन्म हुआ, लेकिन आज तक नेपाल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना शासनकाल पूरा नहीं कर पाया है। बीते कुछ दिनों से जेट प्रोटेस्ट ने नेपाल के अस्तित्व को खतरे में ला दिया है। यूथ का प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा विकराल रूप ले लिया कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर तक को रिजाइन देना पड़ गया है। लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। वहाँ के मिनिस्टर के घर को जलाया जा रहा है, मिनिस्टर को पीटा जा रहा है। हालात इतनी खराब हो गई है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ गया है। नेपाल की सेना ने प्रोटेस्टर को अल्टीमेटम तक दिया है कि रात 10 बजे के बाद से सरकारी संपत्ति को नुकसान बंद करने को कहा गया है। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक, मेटा, लिंक्डइन ऐसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। सरकार ने कहा कि इन कंपनीज ने सरकारी नियमों और ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए सरकार को इन कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन नेपाल की सरकार बहुत पहले से ही इन सोशल मीडिया ऐप्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। नेपाल के यूथ वहाँ के सरकार से खुश नहीं थे। वहाँ करप्शन और नेपोकिड्स के अयाशी की वजह से लोगों में गुस्सा पहले से ही था। नेपाल के लोग इन्हीं सोशल मीडिया पर नेताओं के करप्शन और उनके अयाशी के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी थी। नेपाल के लोग दरअसल ओली सरकार से खुश नहीं थे। सालों से इन नेताओं ने राज किया, लेकिन नेपाल में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ अभी स्लो है। गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। हजारों नेपालीज को देश से बाहर रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। बाहर विदेशों में भी उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलती। उन्हें कंस्ट्रक्शन या अनस्किल वर्क करना पड़ता है। एक तरफ नेता अय्याशी की जिंदगी जीते हैं, जनता से इन लोगों का कनेक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। इनके बच्चे नेपोकिड्स लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, फॉरेन ट्रिप और महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता रोजगार के लिए भटक रहे हैं। युवा लोगों को रोजगार तक नहीं मिल रहा है। नेपो किड्स को इस तरह से लग्जरी लाइफ जीने के लिए पैसा कहां से आता है? लोग सोशल मीडिया पर ये सब सवाल पूछते हैं। जनता गरीबी से बेहाल है। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी पर बच्चे सोशल मीडिया पर #नेपो किड्स, #करप्शन जैसे कैंपेन चला रहे हैं, जिससे सरकार रोकने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर बैन लगाना भी वहां की जनता अपनी आवाज को दबाने और कुचलने के रूप में देखा। कुछ दिन पहले नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि बिना रजिस्ट्रेशन के सोशल मीडिया ऐप्स को नेपाल में ऑपरेट नहीं करने दे। नेपाल की सरकार ने इसी ऑर्डर का हवाला देकर इन ऐप्स को 7 दिनों अल्टीमेटम दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंटमेंट करने के लिए कहा। लेकिन इन कंपनीज ने नेपाल गवर्नमेंट के ऑर्डर को इग्नोर किया, जिससे वहां की सरकार ने इन ऐप्स को बैन कर दिया। कोई भी कंपनी गवर्नमेंट से ऊपर नहीं हो सकती है, लेकिन जेनजेड ने इसे अपनी फ्री स्पीच को छीनने और सरकार के खिलाफ बढ़ती आक्रोश को दबाने का प्रयास समझा। युवा प्रोटेस्टर्स ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पहले आगे बढ़ने दिया और उसके बाद गोलियां चला दी, टीयर गैस छोड़े गए, डायरेक्टली शूटिंग किया गया। एक दिन में 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो गई। लोगों को गुस्सा को देखते हुए सरकार को अपने कदम पीछे करना पड़ा। वहां के होम मिनिस्टर ने रिजाइनेशन दिया और रात होते होते सोशल मीडिया ऐप से बैन भी हटा दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोटेस्टर का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब जेनजी का एक ही मांग था, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का रिजिग्नेशन। प्रोटेस्टर नेपाल के मिनिस्टर के घर को आग के हवाले कर देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वहाँ के प्रेसिडेंट के घर को भी जला देते हैं। मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से जान बचाकर भागते हैं। नेपाली संसद को भी जला दिया जाता है। पूर्व पीएम की पत्नी को भी आग के हवाले कर दिया जाता है, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो जाती है। ये ऐसी आग है जिसमें नेपाल के सरकार के साथ साथ नेपाल का अस्तित्व भी जल रहा है। जो युवा पीढ़ी शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, वही आज अपने देश को नुकसान पहुंचा रहा है। यूथ ब्रिगेड को ये बात भी समझना होगा कि प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, ना कि देश के खिलाफ। इसलिए देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसे बनाने में आम जनता का टैक्स का पैसा ही लगा होता है।